हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष के शर्मा। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक हेयर ट्रांसप्लांट डायबिटिक फुट केयर सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। लेज़र क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लेज़र जो हेयर रिमूवल है वो सेशंस में परफॉर्म किया जाता है। यूजली 1 मंथ के गैप में किया जाता है। ये जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनमें फेस पे अनवांटेड हेयर्स हो जाते हैं, चिन पे, नेक पे, यूजली जो फीमेल्स रहती हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओएस की फीमेल्स पेशेंट जो होती हैं उनमें हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, उन पेशेंट्स में हम लेज़र सेशन परफॉर्म करते हैं वन वन मंथ की ड्यूरेशन के गैप में। इसके अलावा जो लेज़र हेयर रिमूवल है वो आर्म्स पे ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेग्स पे ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन हम फुल बॉडी लेज़र हेयर सेशन भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मेल्स में भी हम पेशेंट्स जो होते हैं पाइलोनेटल साइनस वाले, या इवन जो अनवांटेड हेयर्स बियर्ड के चीक एरिया पे जो आ जाते हैं, या फिर बॉडी के लिए भी हम लेज़र हेयर सेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये लेज़र जो है बेसिकली कैसे काम करता है। लेज़र देखिए, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब ये सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो ये हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हीट है वो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द हेयर फॉलिकल्स। तो हीट की वजह से जब हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। दिस इज़ हाउ द लेज़र वर्क्स। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक फीमेल क्लाइंट हैं जो में हेयर ग्रोथ है ओवर द चेन एरिया एंड ओवर द नेक एरिया। ये पहले भी सेशन ले चुके हैं, आज इनका नेक्स्ट सेशन है और पहले सेशन के बाद इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जो पीसीएस वाले पेशेंट्स हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो उनमें हम लेज़र सेशन परफॉर्म करते हैं। अभी हम दिखाएंगे कि इनमें कैसे हम लेज़र सेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे अब इनमें हमने लेज़र सेशन परफॉर्म कर दिया है, तो अब लेज़र के बाद क्या आपको प्रिकॉशन लेनी है, क्या आपको किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, लेज़र सेशन के बाद यूजली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सन प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए, सन स्क्रीन का यूज़ कीजिए या फिर मास्क वगैरह लगा के बाहर जाइएगा। इसके अलावा देखिए, लेज़र क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एक लोगों का बहुत बड़ा रिपीट एक क्वेरी रहती है कि सर इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर इसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आप यूज़ कर रहे हैं। क्या इसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, क्या इसकी फ्लुएंस होनी चाहिए, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है देन लेज़र इज़ टोटली सेफ़। प्रॉब्लम तभी आती है जब किसी को इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से फिर लेज़र बर्न होने का रिस्क रहता है। उसके अलावा जो आप देखेंगे पिगमेंटेशन जो लेज़र से होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि जो आप हेयर प्लकिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, उससे जो पिगमेंटेशन हो जाती है, उससे लेज़र इज़ मच मच बेटर। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है लेज़र के रिलेटेड, या आप लेज़र सेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेज़र सेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे सनमैक्स मेड क्लिनिक लो रूपनगर में अपनी बुकिंग कराइए, या फिर नेक्सन मेडिप्लस छन्नी में आप लेज़र हेयर सेशन की बुकिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।